अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं। फाइनल एग्जिट, कफाले, हुरूफ, छुट्टी, मतलूब जैसे सवालों को करते हैं और मेरे पास टाइम ना होने के कारण मैं उन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आपको इस वीडियो के थ्रू आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया है, कफील ने मुझे कफाला लेना था, अब फाइनल एग्जिट के बाद कफाला ले सकते हैं? प्लीज़ भाई रिप्लाई ज़रूर देना। देखिए, फाइनल एग्जिट के बाद कफाला होता ही नहीं है जब तक आपका फाइनल एग्जिट ना हट जाए। फाइनल एग्जिट हटाने का कुछ तरीका है जो आप लोग समझ लें कि अगर फाइनल एग्जिट लगा हुआ तो सबसे पहला तरीका है कि आप अपने कफील कंपनी से बात करें कि वो आपका फाइनल एग्जिट हटा दे। दूसरा है कि अगर आपका फाइनल एग्जिट बिना नोटिस पीरियड के, बिना किसी एडवांस नोटिस के, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे एक्टिव है और बैलेंस है यानी कि रहता है, अगर आपका बिना नोटिस पीरियड के फाइनल एग्जिट लगा तो उसमें यह है कि आप मकता अमल में जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरा फाइनल एग्जिट लगाया है कफील या कंपनी ने बिना नोटिस पीरियड के और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड रहता है, लेकिन उसमें आपका इकामा कम से कम मिनिमम 30 डेज वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आप जहाँ मकता अमल जाके कंप्लेन करें तो 1 से 2 हेयरिंग 3 हेयरिंग के अंदर में फैसला आ जाता है और 80% चांसेस है कि आपके हक में ही फैसला है, क्योंकि उसने बिना एडवांस नोटिस के आपको एग्जिट दिया। दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इसमें दो चीज़ होगा कि आपको जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उसका तो पैसा कंपनी पे करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो आपका फाइनल एग्जिट लगा हुआ है उसको भी ख़त्म करके आपको ट्रांसफ़र का अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीका है। तीसरा है कि अगर आप चाहें तो बाहर से अपना एग्जिट हटवा करके, लेकिन इकामा एक्सपायर होना चाहिए, उसके बाद आप कफाला ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरा भाई का सवाल है कि ऑटो हुरूफ में एग्जिट कैसे जाए। देखिए, मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से सऊदी के ऊपर शायद कोई ऐसा वीडियो होगा जो मैंने नहीं बनाया हो, लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं है। ठीक है, इसमें ये रीज़न है कि ऑटो हुरूफ में अगर एग्जिट डालना हो तो देखिए, ऑटो हुरूफ में एग्जिट आपका दो ही तरीका है। या तो आप एमएसी चले जाओ, वहाँ से जाके एग्जिट ले लो, उसमें टाइम लगता है, या तो आप मकता अमल जाके कंप्लेन करो कि मेरा हुरूफ लगा हुआ। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है आप लोग के लिए कि अगर आपका ऑटो हुरूफ लगा हुआ है, उसमें आपको 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो ग्रेस पीरियड में अगर आपका 60 दिन का मैसेज आया है तो आप चले जाओ एम्बेसी, जो भी आपका एम्बेसी है वहाँ जाके एम्बेसी में अपना मैसेज दिखाइए कि ये मेरा मैसेज आया है, 60 दिन का ग्रेस पीरियड है फाइनल एग्जिट या ट्रांसफ़र लेने का, लेकिन मुझे फाइनल एग्जिट जाना है। तो उसमें होगा ये कि आपको एम्बेसी एक पेपर बना करके देगा, उस पेपर को आपको लेके जाना मकता अमल जाके सबमिट कर देना है। वहाँ से आपको जो है एक एनओसी नंबर मिलेगा, वो एनओसी नंबर लेकर के आपको जाना है जबजात जा करके वो एनओसी नंबर आपको देना है। तो जब आप सबमिट करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर में आपका लीगल एग्जिट भी लग जाएगा और आप दोबारा सऊदी अरेबिया में आ भी सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरे कंपनी फाइनल एग्जिट लगा दिया और फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है, लेकिन मेरा इकामा वैलिड है, क्या मैं कफाला हो जाएगा? देखिए, ये जो आपने बोला है ये 100% गलत है। उसका रीज़न ये है कि अभी का जो नया करेंट कानून चल रहा है कि जब आपका फाइनल एग्जिट लगा, आपका इकामा जितना दिन वैलिड होगा उतना दिन ही आपका फाइनल एग्जिट भी वैलिड होगा। एग्जाम्पल, जैसे 18 को आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है, एग्जिट आपको चाहे जितना दिन भी पहले लगाओ, 2 महीना पहले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 तारीख को अगर आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो 18 तारीख को ही आपका फाइनल एग्जिट भी एक्सपायर होगा। फाइनल एग्जिट कभी भी पहले एक्सपायर नहीं होगा। पहले रूल था लेकिन अभी वो रूल ख़त्म हो गया। तो इसलिए अगर आपका इकामा वैलिड है तो ये आप समझ लें कि आपका फाइनल एग्जिट भी वैलिड है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि आप लोग चेक कर लिया करें इन सारे सवाल को। बात रही कफाले का, तो फाइनल एग्जिट में कफाला तब तक नहीं होगा जब तक आपका फाइनल एग्जिट हट नहीं जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे आए हुए 1 महीना हुआ है और मैंने अपने एजेंट से बोला कि मुझे इंडिया बुला ले और उसने भी कहा कि मैं तुमको बुलाता हूँ, क्या वो मुझे बुला सकता है? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं,
देखिए, अगर आपका एजेंट बोलता है तो एजेंट का यहाँ पे कोई भी पावर नहीं होता। उसका काम है आपको भेजना, उसने भेज दिया, उसका काम था कमीशन खाना, कमीशन खा लिया। बाकी जो भी यहाँ पे चलेगा वो कफील कंपनी या फिर लेबर लॉ का ही चलेगा। सऊदी हुकूमत का जो कानून बना वो चलेगा। अगर एजेंट ने बोल दिया है तो ऐसा नहीं है, उसके बाप का कंट्री नहीं है, उसके बाप का वीज़ा भी नहीं था, तो एजेंट लोग का काम है झूठ बोलना, पैसा खाना। तो उन सारे बातों पे ना रहें। अगर आपको जाना है, आप पहले लीगल कोई इश्यूज़ खोजें कि आपके साथ कोई इश्यूज़ है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, तो उस बेस पे कंप्लेन करके आपको एग्जिट मिल सकता है। बाकी ऐसे आप नहीं सोचें कि एजेंट को कॉल कर दिया तो वो मुझे बुला लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, अगर पुलिस पकड़ लेता है तो घर कितने दिनों में भेज जा सकते हैं? अगर पुलिस घर आपको पकड़ लेता है तो देखिए, पुलिस अगर पकड़ता है, अगर वो पकड़ लेता है तो ऐसे तो पकड़ता ही नहीं है, लेकिन अगर पकड़ लेता है तो कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर में आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग समझ लें। पुलिस अगर पकड़ेगा तो अभी तो खैर बकरीद उकरीद का टाइम चल रहा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर ऐसा कोई सीन शॉट नहीं रहा, जैसे बकरीद, ईद या फिर कोई नेशनल हॉलीडे नहीं रहा, तो उसमें अगर पकड़ता है तो 15-20 दिन के अंदर में डिपोर्ट कर देता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि टेमू से या टबी से सामान लेकर के छुट्टी जा सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे? देखिए, इंस्टॉलमेंट पे अगर आप लोग सामान लेके जाते हैं, छुट्टी जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप एग्जिट नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं, जैसे आपके ऊपर कोई बिल है, कोई इंस्टॉलमेंट है, कोई तरह का फ़ाइन है, कोई तरह का वायलेशन है, कोई पेनल्टी है जो आपको पे करना है, अगर आप छुट्टी जाते हो और दूसरा नहीं आते हो और वो पेमेंट आप नहीं करते हो, तो इस केस में होगा ये कि आपके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। वो लगाएगा कौन? जो आपने टीबी बोलते हैं, तभी बोलते हैं, टीमो बोलते हैं, या फिर कोई भी फाइन वगैरह, जब आप वो पे नहीं करते तो वो गवर्नमेंट को मेल कर देता है कि इस बंदे ने, क्योंकि सारा सिस्टम आप लोगों को पता है कि इकामे के ऊपर ही इशू होता है, चाहे आपका इंस्टॉलमेंट हो, फाइन हो, जो भी हो, तो वो इकामा नंबर के साथ जो है कंप्लेन कर देता है कि फलने इकामे नंबर के बंदे ने मेरा इंस्टॉलमेंट का था वो उन्होंने नहीं पे किया, छुट्टी चला गया, नहीं आया, नहीं दिया। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करता है कि आपके ऊपर वायलेशन डालता है और डालने के बाद आप लोगों को बैन कर देता है। तो इसलिए छुट्टी जा रहे हो भाई, तो अगर सऊदी अरेबिया आना है तो फिर अपना पूरा हिसाब किताब यहाँ से करके जाओ, चाहे इंस्टॉलमेंट हो, चाहे आपका जो भी फाइन वगैरह हो, पे करके जाओ। और अगर नहीं आना तो अलग बात है, लेकिन आना है तो फिर सिर्फ पे करके जाओ। नहीं तो ऐसा होगा कि बाद में आप ख्याल में रहोगे कि भाई मेरा तो मज़े है, मैंने 10,000 रियाल का, 5,000 रियाल का सामान ले लिया, कंपनी को बुर्बक बना दिया। बहुत सारे ऐसे तेज़ तजुर्बेकार आदमी लोग हैं यहाँ पे जो इस तरह का ख्याल अपने मन में पकाते रहते हैं। तो इस तरह का ख्याल ना पकाएं मेरे भाई लोग। ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ एक एक रियाल, एक एक हलाले का हिसाब होता है। तो आप लोग अगर इस तरह का सोच रखते हैं और अगर जाते हैं तो फिर बाद में होगा ये कि आप लोग फंस जाओगे सऊदी अरेबिया जा करके। हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे पकड़ ले, आपको वहाँ पे करवाए, हो सकता है कि आपको बैन कर दे, 1-1.5 लाख रुपए का आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए तो लगता ही मिनिमम एजेंट वगैरह को दे करके आदमी आता है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें मेरे भाई लोग। और जो लोग भी इस तरह का कमेंट करते हैं मेरे भाई लोग, तो आप लोग यहाँ पे इतना कमेंट ना किया करें, क्योंकि इतना टेक्स्ट करने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग मेरे से, या अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप लोग मुझसे स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के सवाल कर लिया करें, जो कि डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10, वहाँ ज्वाइन होकर के अपने सारे सवालों को कर लिया करें। तो वो ईजी होता है सारे सवाल को जवाब देना, वहाँ पे बहुत आसान हो जाता है सारी चीज़ों को। तो बाकी सब चीज़ ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा इकामा एक्सपायर है लेकिन अक्सर में पासपोर्ट में पैसा दिख रहा है, क्या मैं दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? देखिए, अगर इकामा एक्सपायर है, पासपोर्ट पे आपका पैसा दिख रहा है, तो वो पासपोर्ट पे पैसा दिख रहा है इसका मतलब नहीं कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। वो किसी चीज़ का भी हो सकता है पासपोर्ट रिन्यूअल का हो सकता है कि आपका इकामा रिन्यूअल का हो सकता है आपका इकामा का ट्रेड चेंज करने का हो, बहुत सारी चीज़ों का पैसा वहाँ पे डलाता है। तो इसलिए आप लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे पैसा आपको शो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अगर अब फिर भी आपका कोई डाउट है तो इस टाइम में बात कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, इकामा और फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है, घर कैसे जाएँ? इकामा और फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है मेरा भाई लोग, तो एग्ज़िट जाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको एम्बेसी के थ्रू ही जाना पड़ेगा।
या तो फिर आप मख्ते अमल में कंप्लेन करके जा सकते हैं। ये 2 जगह है जो आपको एग्ज़िट इशू करता है। या तो फिर तीसरा है कि आप बाहर से एग्ज़िट लें, किसी एजेंट का चक्कर लगाएं, तो फिर आपका एग्ज़िट लग सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे 3 साल हो गया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, अब कंपनी मुझे कम सैलरी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, मुझे एग्ज़िट जाना है, क्या करूँ? भाई यार जल्दी रिप्लाई मारा कर दो मेरा। देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट आज दफ़ा इस तरह का हरकत बहुत सारी कंपनी करती है, 1-2 नहीं बहुत सारा कंपनी है, चीप कंपनी इसको बोलते हैं हम तो। देखिए, अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके उसमें कोई भी हेर फेर करता है, अगर उसमें अमाउंट कम है, चाहे कोई ऐसा एडिशनल उसमें पॉइंट डाल दिया जो आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करें। स्क्रीनशॉट लेने का ये मुराद है कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो क्योंकि रिजेक्ट कर देंगे तो फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ये मुराद होगा कि आपके पास एक पेपर वर्क हो जाएगा कि हाँ, पहले मेरा कंपनी जो है इतना सैलरी पे मुझे जॉब दे रहा था, अभी जो है नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें सैलरी मेरा कम कर दिया गया है। तो उसमें ये होगा कि आप मख्ते अमल में कंप्लेन कर सकते हैं कि ये रीज़न है, मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता, मेरा सैलरी पहले 1200 था, अब कंपनी जिसने नया कॉन्ट्रैक्ट भेजा उसमें 1000 सैलरी रखा है, तो इस लिहाज से मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता। तो आपको एग्जिट भी मिलेगा, हो सकता है आपको ट्रांसफ़र भी मिल जाए मख्ते अमल में कंप्लेन करने के बाद। तो ये चीज़ें हैं आप लोग के लिए। तो ये चीज़ को आप लोग थोड़ा छोटा चीज़ है जो आदमी को नहीं पता होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से समझें, खुद से दिमाग लगाया करें थोड़ा सा, तो आप लोग के लिए आसानी हो जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कमेंट रहता है उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। जो लोगों को भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आया हो, अगर आपका कोई डाउट हो तो स्ट्रीम में ऐड हो जाए। बाकी जिन लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, जिन लोगों को समझ में आया हो, जिनका डाउट क्लियर हुआ हो, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक दे दिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पे मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।